सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि प्रोटीन के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है और किस टाइप की वैरायटी है। वे प्रोटीन है, आइसोलेटेड प्रोटीन है, और मोस्टली जो प्रोटीन हमें इनटेक इसलिए करना पड़ता है क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग काफ़ी फैट और या ऑयल का उपयोग करते हैं। फूड से काफ़ी इंग्रेडिएंट्स में हमें प्रोटीन नहीं मिल पाता, इसलिए हम अलग से प्रोटीन लेते हैं, जिसकी वजह से जो रेगुलर वर्कआउट करते हैं और स्पोर्ट्समैन है या जो भी क्रिकेटर्स हैं जो हमारे जैसे हैं और वो लोग वर्कआउट करते हैं तो उनको प्रॉपर रिकवरी नहीं मिलता। वो जो जिम भी करते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो जैसे आपने लेग डे किया तो लेग को प्रॉपरली प्रोटीन नहीं मिलेगा और रिकवरी नहीं मिलेगा, तो वो प्लेयर खेल नहीं पाएगा, तो इसीलिए अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा ग्राउंड में। इसीलिए हम लोग प्रोटीन यूज़ करते हैं मोस्टली। जो एथलीट हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेटर हैं और क्रिकेट में जब हम मैच डे पे क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे बार्स पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स प्रोटीन बार है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 ग्राम फाइबर और 21 विटामिन, यहाँ पे 0 एडेड शुगर लिखा हुआ है, और एनर्जी प्रॉपर 4 घंटे तक रहेगा। और ये आप खा सकते हो। 20 ग्राम प्रोटीन लिखा हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हो 4 घंटे तक एनर्जी रहेगा, ठीक है। तो ये क्रिकेटर्स लोग अपने बजट में भी ले सकते हैं। 130 पे ये जो MRP लिखा हुआ है इसमें आपको मिल जाएगा, है ना। और बहुत सारे बार्स मैं और दिखा देता हूँ। तो चलिए हम कुणाल से ही पूछ लेते हैं कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे बार्स और शेक्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ओट्स भी हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन बार से। तो मोस्टली क्या होता है ना कि हम मैच खेलने जाते हैं, हमारा मैच डे होता है, तो हम कुछ फूड नहीं ले जा पाते। कि मतलब क्या होता है कि हर कोई टिफ़िन लेके नहीं जा पाता है, और टिफ़िन में भी क्या रहता है कि अब हर कोई अब दाल चावल खा के इतना खा के, अब वो दाल चावल आप खाओगे बॉडी थोड़ा हैवी हो जाएगा, रोटी आप खाओगे तो बॉडी हैवी हो जाएगा, डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो हमको क्या होता है कि हमको ऐसा फूड चाहिए कि जो हमको फटाफट से एनर्जी भी दे और हमको प्रोटीन भी मिल जाए। तो बहुत सारे ऐसे बाहर से, जैसे उज्जवल भाई ने बताया है कि ये प्रोटीन बार है, इसको आप मैच के बीच में ले सकते हो। बहुत सारे क्रिकेटर लोग इसको यूज़ भी करते हैं, आपने IPL इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा भी होगा। लाइक जैसे ड्रिंक्स ब्रेक पड़ता है तो ये बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपको एनर्जी भी मिलेगा, जैसे आपने खाया तो आपको 4-5 घंटे का एनर्जी भी मिलेगा। आपको जो मेन प्रोटीन इंटेक है वो भी इससे पूरा हो जाएगा। जैसे इसका 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो इसमें भी बहुत टाइप्स की वैरायटी है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें। जैसे ये 20 ग्राम वाला प्रोटीन है, अब किसी को क्या होता है कि भैया 130 तो बहुत ज़्यादा, हम मतलब बहुत महंगा पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा लो बजट में भी आ सकते हैं। तो जैसे ये है, तो ये एक 10 ग्राम वाला प्रोटीन है, ये 10 ग्राम वाला प्रोटीन है। इसके अंदर आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर जैसे इसमें 4 आवर एनर्जी मिलती है, इसके अंदर 2 आवर एनर्जी मिलेगी। ये क्या आपके मेन बजट में मिलेगा। ये कुछ 65 रुपीज़ का, 70 रुपीज़ का आता है। आप समझिए मैच में गए, आपने एक खा ली, लाइक इनिंग ब्रेक हुआ या ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, या समझिए आप बहुत लंबे समय तक बैटिंग कर रहे हैं और आप में एनर्जी नहीं है, तो आप ये खा सकते हो, जिससे आपका एनर्जी बना रहे, आपका फोकस बना रहे। अब जैसे बहुत लोग डेज खेलते हैं, 50 ओवर का मैच खेलते हैं, ठीक है। तो उसमें तो क्या मैच पूरा दिन चलता है। जैसे आप सुबह 10 बजे चालू करो, 8-9 बजे चालू करो, शाम के 4-5 बजे तक तो चलता ही है। अब 4-5 बजे में लंच तो एक ही बार होता है 12 बजे के आसपास। अब बीच में क्या खाए, क्योंकि आप पूरे दिन में एक ही बार खाना खाओगे तो आपको एनर्जी भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप बीच में आप ये प्रोटीन बार खा सकते हो। तो इससे क्या रहेगा कि आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और आपकी बॉडी में एनर्जी भी मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसके अंदर बहुत टाइप्स की फ्लेवर भी है हमारे पास। देखिए जैसे ये है, तो ये चॉकलेट पीनट बटर है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये चोको आलमंड है, ठीक है। फिर ये है ना कोको बेरी है, बहुत तरीके के फ्लेवर भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अंदर जैसे है ना 20 ग्राम वाला अभी बार का बॉक्स है। बॉक्स आप लोगे तो ज़्यादा आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो जैसे इसमें 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अब किसी को क्या होता है कि भैया ये तो इसके अंदर तो 6 पीसेस है, मेरे को थोड़ा ज़्यादा पीसेस चाहिए, मेरा हर वीक मैच होता है और मेरे को तो इसके अंदर हमारे पास बड़ी वाली पैकिंग भी है। जैसे इसके अंदर आपको 24 पीसेस मिल जाएंगे। तो 24 पीसेस ऑलमोस्ट आपका लंबे समय तक चल जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको सस्ता भी पड़ेगा थोड़ा। अगर आप 1 पीस लोगे और वहीं आप 24 पीसेस लोगे तो थोड़ा आपको कॉस्ट में भी सस्ता पड़ेगा। और इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर है, जैसे कैरेमल फ्लेवर है, चॉकलेट पीनट बटर है, चोको आलमंड है, चोकोफाज है, फ्रूट एंड नट्स है, बहुत सारे फ्लेवर है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए जैसे यहाँ पे आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे क्या होता है ना, ये एक पीनट बटर है, तो ये बहुत आज आपने देखा होगा कि बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं, पीनट बटर। तो पीनट बटर क्या होता है ना कि एक हेल्दी फैट होता है, कि समझो कि इससे क्या होता है कि इसके अंदर एक हेल्दी फैट्स आपको मिल जाते हैं, आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है, अब वो कह रहे हैं कि भैया हमको प्रोटीन कहाँ से लाए। तो ये कैसा रहता है कि आप पीनट बटर खाइए, ठीक है ना। पीनट बटर में प्रोटीन तो है ही, बट सबसे मेन इसका इंटेक है वो है हेल्दी फैट्स,
ठीक है, आपको एक हेल्दी फैट्स मिलता है, तो आपकी बॉडी में एक हेल्दी फैट जाएगा। तो जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, जैसे उज्जवल भाई है और बहुत सारे एथलीट है जो हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये कैसा है कि आप जब हम समझिए मैच पे जाते हैं तो आप जैसे लंच का टाइम है, ठीक है ना, अब आपको एकदम लाइट और ऐसा कुछ करना है, लंच करना है, तो आप 2 ब्राउन ब्रेड के साथ एक पीनट बटर ऐड कर सकते हो, एक सैंडविच बना के आप खा सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर फ्लेवर है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने आपको बहुत वो लगेगा, ये एक चॉकलेट फ्लेवर है, डार्क चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है। तो आपको एक ऐसा लगेगा कि एक मैं चॉकलेट का एक मतलब एक सैंडविच खा रहा हूँ पूरा, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो क्रेविंग्स है वो भी मिट जाएगी और आपको हेल्दी फैट भी मिलेगा, ठीक है, जो बॉडी के लिए हेल्दी फैट अच्छा रहता है, और आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें। फिर जैसे ये शेक्स है, जैसे हम एग्जांपल है कि अब जैसे गर्मियों का टाइम आ गया, तो गर्मियों में क्या होता है ना कि हर कोई इतना मतलब अब हम फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अभी हमको क्या है कि कुछ मतलब अब हम हर कोई तो पीनट बटर और मतलब नहीं, गर्मी है तो नहीं खाया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक शेक पी सकते हो। ये एक चॉकलेट फ्लेवर शेक है, इसके अंदर आपको एक शेक के अंदर 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और 6 ग्राम हाई फाइबर मिल जाएंगे। और सबसे मेन बात, इसके अंदर 0 प्रिजर्वेशंस और कलर एडेड है। मतलब ऐसा नहीं, आजकल आप बाहर शेक्स देखते हो जो आते हैं उसके अंदर बहुत सारी शुगर भरी रहती है, कलर्स होते हैं और सारी चीज़ें ऐड हुई होती है, और उसके अंदर प्रोटीन भी आप देखो तो 4-5 ग्राम होता है, उससे भी कम ही होता है। और मतलब क्या होता है कि वो हमारे हेल्थ के लिए ख़राब है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ये भी कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 100 रुपीज़ का एक 1 पीस आता है, आपको अफोर्डेबल भी है और बढ़िया रहता है। फिर आगे बात करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक चीज़ बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, कपिवा का शिलाजीत। सो शिलाजीत मोस्टली क्या होता है ना कि मैन का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, तो उससे क्या रहता है कि आपके अंदर वाइटलिटी, एनर्जी और ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप जैसे फील्ड में ज़्यादा एक्टिव रहोगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, तो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो फिर आइए आगे बात करते हैं। तो जैसे अब ये है ओट्स, ये ओट्स से थोड़ा डिफरेंट है, हाई प्रोटीन ओट्स है, क्योंकि इसके अंदर आपको जैसे आप सपोज नॉर्मल आप बाहर से ओट्स ले रहे हो, जैसे आपने बाहर से नॉर्मल ओट्स लिया तो उसके अंदर आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। एक ओट्स एक कार्ब्स का अच्छा सोर्स है। जैसे हमको एनर्जी चाहिए होती है मैच में, जैसे आप समझिए हमारा मैच है 8-9 बजे और हम सुबह कुछ भी खा के जाते हैं, ठीक है। अब समझिए हमारा मैच है 9 बजे, तो हम सुबह 6-7 बजे उठ जाते, प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ भाई ये पैक करना है, वो करना है, सुबह हमको मील कुछ ना कुछ घर से खा के जाते हैं। तो आप ओट्स ऐड कर सकते हो। ओट्स क्यों ऐड कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। तो जो ओट्स होते हैं ना, ओट्स एक कार्ब का सोर्स होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है ना, हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। अगर आप कार्ब्स इंटेक बढ़ाओगे अपने, मैं एथलीट की बात कर रहा हूँ, अगर कोई एथलीट है जो क्रिकेट खेल रहा है या कोई एथलीट है जो रनर है, तो हमारा मोस्टली हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ये इसका सोर्स है ओट्स, ठीक है ना। तो ये एक ओट्स है तो जिसमें ये आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर फ्लेवर ओट्स है कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आपको मतलब इसके अंदर, तो जैसे मोस्टली क्या होता है ना कि लोग, जैसे मैं अपनी बात करूँ, बहुत सारे क्रिकेटर लोग भी क्या करते हैं कि सुबह हम जैसे ही उठते हैं नींद में से हम कुछ मील बनाते हैं, तो थोड़े से हमने ओट्स ले लिए, ठीक है, 50 ग्राम टू 60 ग्राम हमने ओट्स ले लिए, हमने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया, उसके साथ हमने पीनट बटर ऐड कर दिया, तो आपको सारा मील मिल जाएगा। सारे जितने भी आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, गुड फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है, सारी चीज़ आपको एक ही में से मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे सपोज कोई मैच में जा रहे हो तो उसमें आपको पूरे दिन आपको एनर्जी बना रहेगा, आप बहुत ही मतलब अच्छा एनर्जेटिक फील करोगे, क्योंकि आपका एक अच्छा मील हो गया पूरा, जिसमें आपको सारा सोर्स मिल गया, प्रोटीन का, कार्ब्स का, सारी चीज़ आपको अच्छे मात्रा में मिल गई। तो वो आप इसको ऐड कर सकते हो ओट्स को। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे अब ये है ब्राउन राइस केक, तो ये भी एक कार्ब का सोर्स है कि जैसे अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि पीनट बटर आप मैच में ब्रेड के साथ डाल के खा सकते। अब क्या होता है किसी को ब्रेड डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है ना, तो ब्रेड का कोई डाइजेस्ट कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो अब क्या होता है ना कि ये पिंटोला का ब्राउन राइस केक है, ठीक है ना, ये ब्राउन का ये आपका मोस्टली राइस में से बनता है, ठीक है ना। तो ये भी एक कार्ब्स का अच्छा सोर्स है। जैसे जिसकी को फास्ट मतलब एनर्जी चाहिए हो ना बॉडी में, तो आप इसके साथ पीनट बटर डाल के ऐड करके पीनट बटर ऐड करके आप उसको खा सकते हो। तो ये कि अच्छा सोर्स है कार्ब का। अब जैसे आइए आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ, ये है प्लांट प्रोटीन। बहुत सारे एथलीट होते हैं जो जिनको ना किसी को क्या होता है ना, कॉन्सनट्रेट वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये एक प्लांट प्रोटीन है। तो प्लांट प्रोटीन मोस्टली जो प्लांट का सोर्स होता है, जैसे आपका चने हो गए, ये सब हो गए, उसमें से बना हुआ एक प्रोटीन होता है, ठीक है ना, ये प्लांट प्रोटीन है। तो इसके अंदर आप देखो तो ये मोस्टली हम बोलते हैं कि यानी प्लांट में से यानी प्रोटीन नहीं मिलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर। तो ये प्लांट में से बना हुआ प्रोटीन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये हमारे जो सब्जियां है, पी है जो हम उसको बोलते हैं, उसमें से ऐड देखिए आप देख सकते हो,
ये उसमें से ही बना हुआ है। तो इसके अंदर भी आपको पर सर्विंग 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ये मोस्टली उनके लिए जिसको मतलब ऐसा होता है कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट डाइजेशन नहीं हो रहा है, या हमको प्लांट प्रोटीन ही, जो हमारे ट्रेनर ने या हमारे कोच ने हमको प्लांट प्रोटीन बोला हुआ है। तो अब तो मोस्टली क्या होता है ना कि बहुत लोग जो वेगन होते हैं, अब वेगन तो क्या होता है कि मिल्क का भी मतलब दूध भी नहीं पीते और वो भी नहीं करते, तो वेगन कहाँ से प्रोटीन ले? तो वेगन के लिए भी, वेगन भी क्या होता है मोस्टली उनका जो प्रोटीन टेक होता है प्लांट में से होता है। तो ये भी प्लांट में से ही बना हुआ है। तो सबसे बेस्ट है वेगन है जो बिल्कुल ना नॉनवेज खाता है, ना दूध पीता है, ना कुछ करता है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट चीज़ है। तो वो लोग भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर भी फ्लेवर है, ऐसा नहीं कि आपको चॉकलेट फ्लेवर ही मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं चॉकलेट है। अब कैसा है कि समर से आ रही है, जैसे गर्मियों का सीजन हम बोलते हैं, तो गर्मियों में क्या होता है कि मैंगो की क्रेविंग्स हमको सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर आपको मैंगो फ्लेवर भी मिल जाएगा। तो आपको जस्ट ऐसा लगेगा कि आप एक मैंगो का शेक पी रहे हो। तो ये आप देख सकते हो मैंगो का भी फ्लेवर है इसके अंदर। फिर आइए आगे बात करते हैं। फिर अब जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन का सोर्स बहुत, जैसे लोग चॉकलेट बार खाते हैं कुछ, अब ये होगी कुकी। तो ये होती है कुकी, इसके अंदर ये पैक है 12 पीस का, ठीक है ना। इसके अंदर 10 ग्राम के अंदर आपको, इसके अंदर एक कुकी के अंदर, एक पैकेट के अंदर आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 4 ग्राम फाइबर मिल जाएगा। और सबसे मेन बात, इसके अंदर मैदा इंक्लूड नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि आप कुकीज़ जो हम बेकरी में जाते हैं, केक शॉप बोलते हैं हम, वहाँ पे हम कुकीज़ देखते हैं कि हाँ वो मोस्टली मैदा, शुगर इसमें से बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ किसी में से भी वो चीज़ में से नहीं बनी हुई है, ना मैदे में से बनी हुई है, ना कोई भी चीज़ इसमें सोर्स कुछ भी नहीं है। ये मोस्टली आपका ओट्स हो गया, रागी हो गई, जो हम बोलते हैं कि हेल्दी कार्ब का है, तो उसमें से बनी हुई है। तो आप इसको यूज़ कीजिए, बढ़िया है। थैंक यू।